हेलो एवरीवन। आज हमारा प्लस टू का ये 9th यूनिट है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बहुत ही इजी है, इजी टॉपिक और इजी कंसेप्ट है बच्चों इसमें, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से इस यूनिट से बच्चों आपको प्रैक्टिकल में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी है, तो ये आपको दोनों तरफ हेल्प करेंगे, थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिकल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। देखिए बच्चों, इसके पहले भी आपने सॉलिड की क्लासिफिकेशन की है, जहाँ पर आपने देखा है कि मेटल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों द सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू मैनी वेज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड क्लासिफिकेशन इज कंडक्टिविटी। द सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। देखिए बच्चों, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के आधार पर हम सॉलिड्स को इसके जो 3 कैटेगरीज हैं उनमें हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 है मेटल्स, नंबर 2 है सेमीकंडक्टर, नंबर 3 है इंसुलेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? कंडक्टर्स, जिनको हम कंडक्टर्स भी कहते हैं, दे पोजेस वेरी लो रेजिस्टिविटी। देखिए बच्चों, मेटल में क्या होती है? वेरी लो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है। दैट इज़ हाई कंडक्टिविटी। इसमें रेजिस्टिविटी कम होगी तो उसमें कंडक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, जैसे लिखा है रो इक्वल्स टू, देखिए इसमें कंडक्टिविटी सॉरी रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? 10⁻² टू 10⁻8 ओम मीटर। और इसमें कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻² टू 10⁻8 मीटर, 10⁻8 साइमन पर मीटर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इसका एग्जांपल्स ले, एग्जांपल आपको होता है मेटल्स, जो भी मेटल्स है जैसे एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो एक बात और बच्चों, ये जो सिल्वर है इसमें हाई कंडक्टिविटी होती है। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कंडक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो कौन है? सिल्वर। ओके, सेकेंड है बच्चों सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? देखिए बच्चों, सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये मेटल्स और इंसुलेटर के बीच में आते हैं, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी भी लाई कहाँ करेगी? मेटल और इंसुलेटर के बीच में। तो दीज हैव रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। रो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻5 टू 10⁻6 ओम मीटर। और इसमें जो बच्चों हमारे पास कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी 10⁻5 टू 10⁻6 साइमन पर मीटर। ठीक है, तो इसमें हम सेमी कंडक्टर के बच्चों एग्जांपल अगर हम ले तो फॉर एग्जांपल एलिमेंटल जो है हमारे पास, एलिमेंटल स्टेट में जो है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एट्सेट्रा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एट्सेट्रा। जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं बच्चों, जैसे इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है, इसमें आएगा कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडियम सेलेनियम एंड इंडियम फॉस्फोरस। ये आपने कुछ याद रखने बच्चों। ऑर्गेनिक देखो पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पोलोथाइफिन, एट्सेट्रा। तो ये कुछ ऑर्गेनिक। देखिए बच्चों, इसमें आपने सिंपली जो ज़्यादातर काम के जो एलिमेंटल स्टेट के जो हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, इनको आपने याद रखना है। ये हमारे पास सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड है बच्चों इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या होते हैं? दीज हैव हाई रेजिस्टिविटी दैट इज़ लो कंडक्ट। इनमें क्या होती है बच्चों? हाई रेजिस्टिविटी होती है, लो कंडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होगी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻11 टू 10⁻19 ओम मीटर। और इसमें जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी 10⁻11 टू 10⁻19 साइमन पर मीटर। ठीक है, अगर हम इंसुलेटर की बात करें, देखिए बच्चों फॉर एग्जांपल पेपर, वुड, ग्लास, रबर, एट्सेट्रा। देखिए बच्चों, सेकंड यूनिट में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने मेटल और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है। तो मेटल क्या है? जहाँ से करंट का इजीली फ्लो होता था। इंसुलेटर क्या है? जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इजीली नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारे पास यहाँ पे हमने को किस तरह से क्लासीफाई किया, थोड़ा सा यहाँ पे जो डिफरेंस है इसको आपने देख लेना। ठीक है, दीज सॉलिड्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। देखिए बच्चों, इन सॉलिड्स को हम एनर्जी बैंड के थ्रू भी क्लासीफाई करते हैं इन द मॉलिक्यूल लेवल।
द सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स एज बिलो एंड सम टर्मिनोलॉजी ऑफ एनर्जी बैंड्स आर डिस्कस्ड बिलो। देखिए बच्चों, ये सबसे पहले जब हम इनको एनर्जी बैंड से इनको क्लासीफाई कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी बैंड होता क्या है। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी बैंड, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स इन सॉलिड्स आर कॉल्ड एनर्जी बैंड। देखिए बच्चों, एनर्जी की जो रेंज पोजेस होती है इलेक्ट्रॉन के लिए एटम्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड। देखिए बच्चों, एनर्जी बैंड में क्या होता है? बैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है। जैसे मान लो इस तरह से हम यहाँ पे हमारे पास बैलेंस बैंड होता है और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है? देखिए बच्चों, बैलेंस बैंड में क्या होता है? इसमें बैलेंस बैंड में होते बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इनके बीच में जो गैप होता है इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, जब हम इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैलेंस बैंड से इजेक्ट होता है, यहाँ से वो इजेक्ट होता है कंडक्शन बैंड की तरफ। ठीक है? तो ये गैप, जैसे अगर हम मेटल्स की बात करें उसमें कितना होगा, इंसुलेटर की बात करें उसमें कितना होगा, सेमीकंडक्टर की बात करें उसमें कितना होगा। ठीक है? इस एनर्जी बैंड के आधार पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम इनको क्लासीफाई करेंगे सॉलिड्स को। ठीक है? कि किस में कितना एनर्जी गैप रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस बैंड की। बैलेंस बैंड क्या है? अगर हम बैलेंस बैंड की बात करें, बैलेंस बैंड क्या है? एनर्जी बैंड विच इज़ कम्प्लीटली फिल्ड बाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, मैंने पहले ही कहा कि बैलेंस बैंड क्या होगा? ये पूरा भरा होगा किससे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, इज कॉल्ड बैलेंस बैंड। थर्ड क्या है? कंडक्शन बैंड, द हायर एनर्जी बैंड विच इज़ आइदर एम्प्टी, completely empty or partially filled are called filled with electrons is called conduction band। देखिए बच्चों, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पे ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। ये कंडक्शन बैंड या तो कम्प्लीटली एम्प्टी होगा, यानी कि ये या तो पूरे तरह खाली होगा या फिर पार्शियली फिल्ड, या कुछ भरा होगा इसमें, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। ठीक है? पूरी तरह से भरा नहीं होगा ये, जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये कम्प्लीटली फील्ड होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। लेकिन जो कंडक्शन बैंड है ये या तो कम्प्लीटली एम्प्टी होगा या पार्शियली फील्ड होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। ठीक है? तो बच्चों, ये मैंने आपको बात कही कि एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप इसे हम कहते हैं। जो ये वो गैप होता है जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। पहले ही मैंने कहा है। देखिए बच्चों, ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड और ये हमारे पास है बैलेंस बैंड। इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, या फिर आप इसको ई से ई जी से डिनोट कर सकते हैं, एनर्जी गैप से ई जी। ठीक है? तो ये हम देखें कंडक्टर में कितना होता है, इंसुलेटर में कितना होता है और सेमीकंडक्टर में कितना होता है। ओके? तो फर्स्ट कंडक्टर्स, अ सॉलिड इन विच बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप आर कॉल्ड कंडक्टर्स, दैट इज एनर्जी गैप इज ज़ीरो, मेटल्स आर कंडक्टर्स। देखिए बच्चों, कंडक्टर्स में क्या होता है? ये दोनों जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ये आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, यानी कि एक दूसरे के ऊपर होंगे ये। तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो ये कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड इसके साथ में ही होगा, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे एक दूसरे साथ। तो इनके बीच में देखो अगर कुछ भी डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे एनर्जी गैप क्या होगा? एनर्जी गैप ज़ीरो होगा। ठीक है? ई जी करके। देखिए बच्चों, जो मैं डायग्राम बनाया उनको आप बना भी सकते हैं।
या बुक की हेल्प भी आप ले सकते हैं। आपने कैसे डायग्राम बनाना है, जैसे मैं बात करूं, जैसे इसमें आपने ऐसे इस तरह से बनाना है इनको। ये कंडक्शन बैंड लिखना है, ये बैलेंस बैंड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास Eg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 लिखना आपने, ठीक है। तो ये आएगा मेटल के केस में, क्लियर है। तो सेकंड है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या होता है, द मटेरियल्स इन विच देयर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। This gap between valence band and conduction band is approximately equal to 3 electron volt to 6 electron volt. 3 electron volt to 6 electron volt, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर में क्या होता है, ये जो बैलेंस बैंड है, सॉरी कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस बैंड है। इनके बीच में जो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है। और जितना ज़्यादा ही गैप होगा, देखो बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है ना। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, यानी कि यहाँ कंडक्टिविटी काफ़ी लो होगी, ठीक है। सीधा सा मतलब है, जब इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं जा पा रहा तो वहाँ कंडक्टिविटी, ईजिली मूवमेंट इलेक्ट्रॉन की नहीं हो रही, तो वहाँ पे कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। तो ये मैंने बताया कितना बच्चों, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसकी जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप की वैल्यू होगी इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, क्लियर है। तो ये बच्चों, इनको आप नोट करते भी रहें। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में, जब ये एज ए नोट्स आप बनाते हैं। देखिए बच्चों, मैं जितने भी ये आपको वीडियोस बना रहा हूँ, ये नोट्स बेस्ड है, ठीक है। इसमें नोट्स के पर्पज़ से किया गया है, ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया। अगर डिटेल में, मैंने आपको कहा कि अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो थर्ड है बच्चों, देखिए बच्चों, इंसुलेटर में हम एग्जांपल ले तो डायमंड इज़ फॉरबिडन। डायमंड एक इंसुलेटर है, तो उसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। थर्ड है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है बच्चों, अ मटेरियल इन विच देयर इज अ स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इन सेमीकंडक्टर एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी गैप होता है। तो हमारे पास देखिए बच्चों, ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास लेस देन होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस देन होगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी गैप की वैल्यू होगी, क्लियर है। इसमें हम एग्जांपल ले बच्चों, देखो एग्जांपल हम ले सिलिकॉन। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है एनर्जी गैप 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जर्मेनियम हैज़ एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर increases with the increase in temperature. Semiconductor is further classified into 2 types. देखिए बच्चों, हम अलग अलग, ये आपने याद रखना, सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप कितना होता है, ये कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है। देखिए बच्चों, इसको आपने याद रखना है। सिलिकॉन का एनर्जी गैप होता है, ये होता है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है, जर्मेनियम का जो होता है वो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू कई बार याद रख लेना, ये कई बार पूछी गई है, तो इनको आपने याद रखना। फिर मैंने आपको कहा कि सेमीकंडक्टर को आगे हम क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं, एक होता है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। तो आई होप आपको एनर्जी जो हमारे पास सॉलिड की क्लासिफिकेशन के बारे में पता लग गया होगा कि इनको आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।